जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है 22 जनवरी 2025। और ज़्यादा बात ना करते हैं, फटाक से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारा यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया है। किस किस में योगदान दिया? जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या? वह मेगन रापिनो के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे। किसके बाद? वह मेगन रापिनो के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पुरस्कार प्रदान किया है। किसने पुरस्कार प्रदान किया? हमारा ये जो पुरस्कार दिया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम लियोनेल मेसी को किसने दिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी हमारी यह योजना? 5 जनवरी 2015 को। कब? 5 जनवरी 2015 को। उजाला योजना के कुछ पॉइंट्स है जो हमारे ये क्या है क्या नहीं उसके बारे में थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक बन गई है। उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक बन गई है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट क्या है कि पहले इसे घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम DELP के रूप में पेश किया गया था और बाद में इसे उजाला के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम। पहले क्या नाम था इसका? घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम DELP के रूप में पेश किया गया था और बाद में इसे उजाला के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में सा या फिर से कौन सा कथन सही है या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कौन सा कथन हमारा? सिंगापुर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 85वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 85वें स्थान पर है। तो दोनों पॉइंट हमारे एक हुए, तो दोनों ही पॉइंट हमारे सही है। थोड़े से और देख लेते हैं डिटेल में कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल 80वें स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया था। पहले कितने स्थान पर था? 80वें पर। अब फिसलकर कितने पर आ गया? हमारा 85वें स्थान पर। तो इस बार भी अफगानिस्तान ने दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट का अपना दर्जा बरकरार रखा है। इस बार भी अफगानिस्तान ने दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट का अपना दर्जा बरकरार रखा है। भारत पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा की आवश्यकता के कितने देश घूम सकते हैं? कितने देश की यात्रा कर सकते हैं? 57 देश की यात्रा कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पासपोर्ट को लगातार 5वें साल दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया। कहाँ के पासपोर्ट को? पाकिस्तान को। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है या है? क्या है हमारा पहला कथन? हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिंदी। इस वर्ष का विषय क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिंदी।
और इसी में हमारा एक पॉइंट है, साल 2018 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाया था। तो इनमें कौन कौन से सही है हमारे, केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 थे कौन कौन से, पहला था कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम क्या है, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव से आवाज़ हिंदी। इसमें और भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ये 2-4 पॉइंट है हमारे। क्या कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हमारा मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन, मतलब हिंदी सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। कहाँ पर किया था, मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा, साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस वहाँ पर सम्मेलन था, यहाँ पर क्या है, दिवस, विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है। तो किसे चुना है हमारा, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2024 में 6 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, जिसमें वह 2 में विजेता और 4 में उपविजेता रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पत्रिका में ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स दूसरे स्थान और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन सीमित उपस्थिति के कारण उन्हें 5वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे थे, पहले स्थान पर रहे थे। 6 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, जिसमें वह 2 में विजेता और 4 में उपविजेता रहे। पत्रिका में ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान के अरशद नदीम कौन से पर थे, 5वें स्थान पर थे। हाल ही में चर्चा में रहा हिमकवच किसने विकसित किया, हाल ही में चर्चा में रहा हिमकवच किसने विकसित किया। तो किसने विकसित किया हमारा, देख लेते हैं अभी किसने विकसित किया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए बहुपरत वस्त्र प्रणाली हिमकवच को विकसित किया है। किसने विकसित किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने अत्यधिक ठंडी परिस्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए बहुपरत वस्त्र हिमकवच को विकसित किया है। यह प्रणाली प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस से माइनस के 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में कार्य करने के लिए तैयार है। कितने माइनस रेंज तक, माइनस के 60 डिग्री टेम्परेचर तक भी हमारी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, रेंज में भी कार्य करेगी अच्छे से। हाल ही में वनडे में 4000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है हमारी, स्मृति मंधाना। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज और दुनिया की 15वीं महिला खिलाड़ी बल्लेबाज है। हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज और दुनिया की 15वीं महिला खिलाड़ी बल्लेबाज है। मिताली राज वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन 7805 बनाने वाली महिला खिलाड़ी बल्लेबाज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम 14 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम 14 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं हमारे कौन से हमने क्वेश्चन किए हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, लियोनेल मेसी बने हैं। और किसके ने दिया है उनको, जो बिडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पुरस्कार प्रदान किया है। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ के
को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया। यह योजना कब शुरू की गई थी? 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत अब 85वें स्थान पर है। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिंदी। क्यों मनाया जाता है? साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था और उसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? नीरज चोपड़ा को। लिस्ट में पहले थे और सेकंड पर कौन थे? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान के अरशद नदीम कौन से 5वें स्थान पर। हाल ही में चर्चा में रहा हिमकवच किसने विकसित किया है? तो हिमकवच किसने विकसित किया है? हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने अत्यधिक ठंडी परिस्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए बहुपरत वस्त्र प्रणाली हिमकवच को विकसित किया है। और ये कब कितने टेम्परेचर तक काम करेगा? +20 डिग्री तक से -60 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारा अच्छे से काम करेगा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम 14 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें डेली ऐसी वीडियोज़ के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।